अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं एक फिक्री सीरीज। क्या वाकई इस्लाम तरक्की की राह में रुकावट है? ये इस्लाम पर उठाया जाने वाला सबसे बड़ा एतराज है। कभी मगरिब का लिबरल और इंटेलेक्चुअल तबका ये एतराज करता है, कभी हमारे अपने मुआशरे के सेकुलर ज़हन वो कहते हैं कि मुसलमान पीछे रह गए हैं क्योंकि इस्लाम तरक्की के खिलाफ है। लेकिन ये सोच कहाँ से आई, इसका पस मंजर क्या है? जब यूरोप डार्क एजिस में डूबा हुआ था उस वक्त मुसलमान दुनिया में सबसे आगे थे। बगदाद, उंदुलुस और समरकंद इल्म के मराकिज और दुनिया की रोशनी के मीनार थे। मुसलमान साइंटिस्ट, फलासफर्स और मैथमेटिशियन दुनिया को नई नई इजादात, इन्वेंशंस दे रहे थे। उन्हीं की बुनियाद पर यूरोप ने रेनेसांस और इनलाइटनमेंट का दौर शुरू किया और उन्होंने अपनी पसमानदगी की वजह चर्च के जुल्म को बताया और रिलीजन को एंटी प्रोग्रेस करार दिया। इसी जहनियत के तहत इस्लाम को भी निशाना बनाया गया। फिर जब मगरबी ताकतों ने कॉलोनियल एरा में मुसलमानों पर कब्जा किया तो एक प्रोपेगेंडा आम किया गया, मुसलमान पीछे रह गए क्योंकि इस्लाम तरक्की से रोकता है। ये नैरेटिव यूरोप के मफाद में था ताकि वो अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को जायज साबित कर सके। इस तरह इस प्रोपेगेंडे को कुछ सियासी मफाद में इस्तेमाल किया गया। एतराज पर्दे पर किया जाता है, जिहाद पर किया जाता है, हुदूद और सजाओं पर किया जाता है, सियासत और दीन के बाहमी रिलेशन पर किया जाता है। लेकिन जब हकीकत में इन सब पहलुओं को समझा जाए तो ये रुकावट नहीं बल्कि इंसानियत की तरक्की के असल उसूल हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि इस एतराज की हकीकत क्या है। एक एक पॉइंट पर रुक कर देखते हैं कि क्या वाकई इस्लाम तरक्की से रोकता है। कुरान को पढ़ते हैं तो हैरत होती है कि जो किताब शुरुआती लफ्ज़ इक़रा यानी पढ़ो इससे करती है और इंसान को यूनिवर्स पर गौर करने की दावत देती है, आखिर कैसे तरक्की के लिए रुकावट हो सकती है? कुरान बार बार सवाल करता है, अफला यंजुरून इला समा अफला यतफक्करून अफला यतदब्बरून, कि क्या वो आसमान को नहीं देखते, क्या वो सोचते नहीं, क्या वो तदब्बुर नहीं करते? और यही सवालात असल में तहकीक, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और रिसर्च का रास्ता खोलते हैं। और अगर ये सिर्फ लिखा हुआ रखा है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है तो आप बताएं कि मुसलमान सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी इल्मी और तहजीबी ताकत कैसे रहे? स्पेन की गलियों में उस वक्त इल्म के चिराग जल रहे थे जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। बगदाद, काहिरा और समरकंद की लाइब्रेरियों में लाखों किताबें थी, जबकि यूरोप के बादशाह भी शायद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मुसलमान साइंस, फलसफा, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी के इमाम थे। आइए चंद नामों को देखते हैं। इब्नुल हैसम, जदीद ऑप्टिक्स का बानी, कैमरे के उसूल से लेकर रोशनी के कवानीन तक सब का क्रिएटर। जाबिर इब्न हय्यान, द फादर ऑफ केमिस्ट्री। अल बैरूनी, जमीन की गर्दिश, जोग्राफिया और एस्ट्रोनॉमी में हैरत अंगेज तहकीकात। इब्न सीना, तिब का बादशाह, जिसकी किताब अल कानून फी तिब यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में सदियों निसाब में रही। अल खवारज़मी, अलजेब्रा का बानी। इब्न रुश्द, फलसफा और अक्ल पर मबनी मबाहिस का इमाम। इब्न खल्दून, उसूल तारीख और सोशियोलॉजी का बानी, जिसने दुनिया को बताया कि तारीख के क्या कवानीन और उसूल होते हैं। यूरोप ने जब रेनेसांस और तरक्की का दौर शुरू किया तो इसकी बुनियाद यही मुस्लिम साइंटिस्ट, फलसफी और मुफक्किर थे। यूरोप ने उंदुलुस की लाइब्रेरी से इल्म चुराया, अरबी कुतुब का लातीनी में तर्जमा किया, फिर उसी इल्म पर अपनी इमारत खड़ी की। यानी हकीकत यह है कि यूरोप ने तरक्की इस्लाम से सीख कर की और हैरत यह है कि जिस इस्लाम से सीखकर यूरोप ने खुद तरक्की की है आज वही इस्लाम तरक्की से रोक रहा है। सबसे पहले पर्दे को लेते हैं जो कि लिबरल्स का सबसे बड़ा एतराज है। कहा जाता है कि पर्दा औरत की आजादी छीन लेता है, ये औरतों को सोसाइटी में पीछे धकेल देता है, वो तालीम में काम नहीं कर पाती, मर्द आजाद और औरत कैद। इस्लाम औरत को सिर्फ घरेलू जिंदगी तक महदूद करता है, ये नाइंसाफी है। हकीकत ये है कि सबसे पहले इस्लाम ने औरत को इज्जत और प्रोटेक्शन दिया। इस्लाम से पहले औरत को एक चीज, माले विरासत और मनहूस समझा जाता था। इस्लाम ने औरत को ऑब्जेक्ट से रेस्पेक्ट बनाया और यही असल फ्रीडम है। आज मगरिब की औरत पर सबसे ज्यादा दबाव खूबसूरती और जिस्म को बेचने का है। फैशन इंडस्ट्री, मीडिया, एड्स, ये कौन सी आजादी है? आजादी का मतलब ये नहीं कि औरत को दूसरों की नजर का निशाना बनाया जाए। इस्लाम में पर्दा औरत को प्रोटेक्शन और सेफ रखने के लिए, कैद करने के लिए नहीं। आपको ताज्जुब होगा कि खवातीन सबसे ज्यादा हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार वेस्टर्न कंट्रीज में है, जिनके अपने हिसाब से वो आजाद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 68 सेकंड में अमेरिका में एक औरत रेप या हरासमेंट का शिकार होती है। इसके अलावा कुरान और हदीस में कहीं भी औरत की तालीम पर पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ हुदूद हैं। तारीख में बापर्दा खवातीन ने तालीम, तिब, फिक्र और हदीस में बड़ा किरदार अदा किया। आज भी कई मुस्लिम खवातीन डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट हैं और पर्दा उनकी राह में रुकावट नहीं बना। इसी तरह एक एतराज इस्लामी हुदूद,
تعزیرات اور سزاؤں پر کیا جاتا ہے، ہاتھ کاٹ دینا، ایکسیکیوشن بائی اسٹوننگ، کوڑوں کی سزا۔ مغربی دنیا اور لبرلز کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، وائیولیشن آف ہیومن رائٹس ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں یہ سزائیں قابل قبول نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد ظلم نہیں بلکہ جرائم کو روکنا ہے، کرائمز کا دروازہ بالکل بند کر دینا ہے اور لوگوں میں جرم کرتے ہوئے ایک خوف اور ڈر کا ماحول پیدا کر دینا ہے تاکہ ایک مضبوط معاشرتی ڈسپلن قائم رہے۔ امریکہ اور یورپ جن کو یہ سزائیں سخت لگتی ہیں اور انہوں نے اس کے مقابلے میں تھوڑا نرم پہلو رکھا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا وہاں جرائم رکے؟ خود امریکہ میں سالانہ لاکھوں ریپ کیس، قتل کے واقعات، چوری اور کڈنیپنگ کے واقعات درج ہوتے ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق، حوالات آپ کے اسکرین پر ہیں، تقریباً 4,23,000 لوگ جنسی تشدد کا ہر سال سامنا کرتے ہیں۔ ہر 6 میں سے ایک عورت اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح اس طرح کے واقعات کا سامنا کرتی ہے۔ یہ ہے وہاں عورتوں کا پروٹیکشن۔ 2018 میں لگ بھگ 7,74,630 لوگوں کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ 2024 میں انگلینڈ میں ریپ کی تعداد 71,667 رہی۔ برٹین میں قتل، چوری اور دوسرے کرائم کی تعداد 2.1 ملین رہی۔ اب آپ بتائیں کہ نرم سزائیں رکھ کر انہوں نے کیا حاصل کیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کی دنیا ان جرائم کو روکنے میں ناکام رہی، جبکہ اسلامی معاشروں میں جہاں یہی سزائیں نافذ تھی، کئی سال میں ایک آدھ کیس ایسا آتا تھا۔ یہ سزائیں سخت ضرور ہیں لیکن معاشرے کو محفوظ بنانے کا ذریعہ ہیں۔ تو یہی ہمارا جواب ہے کہ اسلام میں سزائیں سخت اس لیے ہیں تاکہ جرائم کا دروازہ ہی بند کیا جا سکے اور جرم کرنے کا خیال ہی کسی کے دل میں نہ آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے کیونکہ یہاں دین اور سیاست الگ نہیں ہوتے، یعنی مذہب، ریلیجن صرف مسجد تک محدود نہیں رہتا بلکہ حکومت، قانون، معاشرت سب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ پولیٹکس کے لیے ریلیجن کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پولیٹکس طاقت اور سرمایہ کے ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی پولیٹکس کو ریلیجن کے اصولوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تو وہاں کرپشن، استحصال، ایکسپلویٹیشن اور ظلم کے بجائے عدل اور امن قائم ہوتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اچھا، دوسری بات، اگر دین اور سیاست ایک ساتھ مل جائیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی رکتی نہیں بلکہ 2 گنا ہو جاتی ہے۔ جیسے خلافت راشدہ میں جب عربوں کی پولیٹکس میں اسلام شامل ہو گیا تو صرف 15 سالوں میں روم، فارس، مصر، شام، عراق اور ایران جیسے ملک اسلام کے قبضے میں آ گئے۔ یہ سب اسلام ہی کی بدولت ہوا، ورنہ عرب بھی وہی تھے اور ممالک بھی وہی تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہنا صرف ایک مغربی پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی نے دنیا کو علم، جسٹس، سائنس، ایکوالٹی دی۔ یورپ کی آج کی ترقی بھی مسلم سائنٹسٹ اور فلاسفرز کی ہی مرہون منت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ ترقی کا زینہ ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں۔